दुनिया हसीनों का मेला, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। 28 साल पहले ये गाना थिएटर में गूंज रहा था और आज फिर से एकदम ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बॉबी देओल है। एनिमल से जबरदस्त वापसी के बाद बॉबी देओल का पुराना जादू आज फिर से छा गया है। हाय, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चाटकर। बॉबी देओल का ये गाना जो 1997 में रिलीज हुआ था फिल्म गुप्त से, दुनिया हसीनों का मेला, हाँ, सोशल मीडिया पर अचानक से ट्रेंड कर रहा है। इंस्टा पर हर कोई अपनी स्टोरी लगा रहा है इस गाने की। 5 मिलियन व्यूज बढ़ गए इस गाने के यूट्यूब म्यूजिक पर और ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर। इस गाने को लोग दोबारा सुन रहे हैं और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आर्यन खान की OTT सीरीज द बैडएस ऑफ बॉलीवुड में इसे शामिल किया गया है। इस गाने को शो में खास तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पार्टी में जो सीन दिखाए गए हैं उनकी शुरुआत होती है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट आता है। इस ट्विस्ट में नीता यानी कि मोना सिंह को डिजिटल बैकग्राउंड डांसर के तौर पर दिखाया गया है, जो बिल्कुल 90s के डांस मूव करती हुई दिख रही है और वही पल है जिससे दर्शकों में मुझे और तुम्हें दोबारा से इस गाने की तरफ दौड़ा लिया है, खींच लिया है चुम्बक की तरह। ये सीरीज ने उस पुराने सॉन्ग को एक बार फिर से बढ़िया से मजेदार तड़के के साथ जो दिया है ना, पुरानी सारी नॉस्टैल्जिया वाइब जिंदा हो गई है, व्यूअरशिप में मिल रही है और हमारा नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी जिंदा हो गया है। अब ये एक्चुअली बॉबी देओल के लिए डबल धमाके जैसा है। याद कीजिए, एनिमल बॉबी देओल की पिछली बड़ी हिट थी जिसने एक बार फिर से तुम्हें और मुझे बॉबी देओल की तरफ खींच लिया था कि अभी इस बंदे में पोटेंशियल है। फिल्म में उनका विलन का कैरेक्टर बहुत पसंद किया था मैंने और तुमने। अब एक ऐसी ही सीरीज आई है जहां उनका कैरेक्टर दमदार है और कंटेंट भी नया ही है। एनिमल के बाद लोग बॉबी देओल से उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी इमेज एक और बड़ा ताज पहन लेगी। दुनिया हसीनों का मेला ने एक बार वायरल होकर फिर से साबित कर दिया कि हमारे बॉबी भैया में अभी बाकी है कुछ। तो इस गाने ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बॉबी देओल का चार्म आज भी जिंदा है। और जानते हो सबसे बड़ी वजह क्या है इस गाने के हिट होने की पीछे? पहली तो ये कि जिस तरीके से सीरीज में क्लाइमेक्स में से यूज किया गया है और जहां ये गाना सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ना होकर कहानी को आगे बढ़ाता है ना, एक टूल के तौर पर इसने काम किया है। और दूसरा, नॉस्टैल्जिया का जादू। आज भी 90s के जो गाने हैं वो हमें याद तो आते हैं। नई पीढ़ी यानी कि हमारे लिए और उससे आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत मिठास का काम करते हैं, रसगुल्ले का काम करते हैं यार। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर लोग इस गाने के क्लिप शेयर कर रहे हैं और अब ये गाना हम सबके लिए पहले भी मायने रखता था और अब और ज्यादा मायने रख रहा है। इस गाने पर 50,000 से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं यार। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम पर गाने के व्यूज, एंगेजमेंट लगातार बढ़ रहे हैं। इसे स्पॉटिफाई पर 90s बॉलीवुड प्लेलिस्ट को एक बार फिर से पॉपुलर कर दिया। अब सोचो, ये बॉबी देओल के करियर के लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है, तुम्हारे और मेरे बीच में और ज्यादा फेमस होने का। ऐसा ट्रेंड किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बस पैदा कर सकता है। ये गाने की री एडिटिंग और रिमिक्स का जो लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने दिया वो सच में कमाल का है। लेकिन आपको पता है कि हर वायरल चीज हमेशा फायदा नहीं करती और अगर उनकी अगली फिल्म सिर्फ नॉस्टैल्जिया या आइकॉनिक गानों पर टिकी हो तो मैं और तुम तो बोर हो जाएंगे ना यार। सिर्फ पुराने गानों की याद दिलाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें नया कंटेंट और नई कहानी पर काम करना पड़ेगा। एनिमल जैसी फिल्म मिली क्योंकि उन्हें एक नया कैरेक्टर, एक दमदार रोल मिला और यहाँ पर वो तुमने और मैंने पसंद किया, ना कि पुराने गानों की वजह से। और यही से एक छोटे से फ्लैशबैक के तरीके से हमें एक ट्रेंड खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि भैया ये गाना और वायरल होना चाहिए, बल्कि एक सिग्नल है ये बॉबी देओल के लिए कि पुराने काम में अभी भी दम है और अगर आप सही से वापसी करें तो उनका स्टारडम और फिर चमक सकता है। एनिमल ने दिखाया कि वो बड़े प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं और बैडएस बॉलीवुड ने दिखाया कि पुराने गाने आज भी जबरदस्त हमारे लिए कनेक्टेड हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि बॉबी देओल अपनी अगली फिल्म में आगे बढ़ेंगे, नया गाना कोई नया या फिर नॉस्टैल्जिया वाइब लेकर आएंगे। क्या होगा उनका अगला कदम, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करो ना यार। और आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई, बॉबी देओल की बैडएस ऑफ बॉलीवुड या फिर एनिमल, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और सारे ट्रेंड्स के लिए मुझे फॉलो कर लो यार, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम समझ गए ना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर शेयर करो।